नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक पुस्तक को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता या एक पुस्तक की पृष्ठ संख्याओं को अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब हम लिखते हैं तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। जब 1 से लेकर 100 तक हम संख्या लिखेंगे तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए, इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली संख्या क्या होती है? 1 अंकों वाली, 1 अंकों वाली। दूसरी संख्या क्या होती है? 2 अंकों वाली। और तीसरी संख्या क्या होती है? तीसरी संख्या होती है 3 अंकों की। अब देखिए, 1 अंकों वाली कौन संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर 9 तक, और ये कुल कितनी होती हैं? 9 संख्याएं। 2 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो 10 से लेके 99 तक, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 90। क्योंकि 1 से लेके 99 तक कुल 99 संख्याएं हुई और उसमें से 9 संख्या 1 अंकों वाली हुई, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बचेंगी? 90। और 3 अंकों वाली एक ही संख्या होती है 100, और इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं और एक संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक। तो अब इस पर प्रश्न कैसे बनता है उसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। प्रश्न हम क्या बोले थे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 अंकों की कुल संख्या, 1 अंकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? तो 9 गुणे 1 बराबर 9। यहाँ पे हम कुल अंक लिख देंगे। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 अंकों की कुल संख्या, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? संख्याएं कितनी है कुल? 90, और हर संख्या में कितने अंक है? 2। तो ये कितना हो गया? 180। फिर यहाँ पे 3 अंकों की कुल संख्या, तो 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होगी? एक ही होगी, वो 100, और उसमें कितने अंक होंगे? 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 9 3 12 को 2, कैरी आएगा 8 1 9, 192। तो 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल 192 अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, इस पे पुस्तक से संबंधित और पृष्ठों से संबंधित कैसे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है कि एक 350 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक पन्ना, कहीं पन्ना यूज होता है, कहीं पृष्ठ यूज होता है, कहीं पेज यूज होता है। तो एक पन्ना बराबर 2 पेज, एक पन्ना बराबर 2 पेज या 2 पृष्ठ होता है। इसको ऐसे समझिए, एक लीफ बराबर 2 पेज। यहाँ पे कन्फ्यूजन यही हो जाती है, पृष्ठ में, पेज में, पन्ना में, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, हमको 350 पृष्ठ लिखने हैं और उसमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 1 अंक वाले पृष्ठ, तो 1 अंक वाले कुल कितने पृष्ठ होंगे? 9 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे? 9, और उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 1। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 9। ये कुल अंक कितने हो जाएंगे? 9। 2 अंक वाले पृष्ठ, तो 2 अंक वाले पृष्ठ कितने होंगे? 90, और सब में कितने अंक होंगे? 2। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 180। अब देखिए, हमको लिखना कहाँ तक है? 350 तक। 1 से लेके 350 तक कुल मिलाकर 350 पृष्ठ होंगे, और उसमें से 9 ऐसे पृष्ठ होंगे जिसमें अंकों की संख्या 1 होगी, और 90 ऐसे पृष्ठ होंगे जिसमें अंकों की संख्या 2 होगी। इसके बाद जितने भी पृष्ठ बचेंगे उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसका मतलब 3 अंक वाले पृष्ठ। देखिए, 3 अंक वाले पृष्ठ कैसे निकालेंगे? कुल पृष्ठ कितने? 350, उसमें से 90 और 99 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1 और 2 अंकों वाले हैं।
99 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1, 14 में से 9 गया, 9 5 14 और यहाँ पे 251, तो यहाँ पे 251 ये 3 अंकों वाले होंगे। 3 3 5 3 15 को 5 कैरी आए, 1 3 दूना के 6 6 1 7, 9 3 12 को 2 कैरी आए 1, 8 5 13 13 14 को 4 कैरी आए 7 1 8 1 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 350 पन्नों वाली पुस्तक, 350 पृष्ठों वाली पुस्तक को लिखने के लिए कुल 942 अंकों की आवश्यकता होगी। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सब सेम रहेगा। देखिए 1 अंकों वाले कुल पृष्ठ कितने हो जाएंगे 9, और उसमें अंक कितना होगा 1, तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। 2 अंकों वाले पृष्ठ कितने होंगे 90, और उसमें कुल कितने अंक होंगे 2, उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 180। अब यहाँ पे 3 अंकों वाले कितने पृष्ठ होंगे, तो कुल पृष्ठ कितने हैं 366, उसमें से माइनस कर देंगे 99 को, क्योंकि ये 1 और 2 अंकों वाले पृष्ठ होंगे। 16 में से 9 गया 7, 15 में से 9 गया 6, 267। अब 267 पेज ऐसे होंगे जिसमें हर पेज पे कितने अंक होंगे 3, 7 3 21 को 1, 6 18 18 2 20 को 0 कैरी आया 2, 3 दूना के 6 6 2 8, योग कर लेंगे 9 1 10 को 0 कैरी आया 1, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, कुल कितने पृष्ठ हो जाएंगे 990। कुल कितने पृष्ठ हो जाएंगे 990, सॉरी कुल 990 अंक हो जाएंगे। अब इसमें एक और प्रश्न को देखते हैं, और वो लास्ट होगा, वो लास्ट टाइप भी है। देखिए एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है, उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या थी। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठों की संख्या न देकर उसमें प्रयोग होने वाले अंकों की संख्या दिया है, जो कितना है कि 3189 3189, और हमको निकालना किसकी संख्या है कुल पृष्ठों की संख्या। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न, सबको हम एक पैटर्न पे सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक। 1 अंकों वाले पृष्ठ, देखिए 9 पृष्ठ ऐसे होंगे, उसमें कितने अंक होंगे 1 अंक, और इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। 2 अंकों वाले पृष्ठों की बात करते हैं, तो ये कितने होंगे 90, इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी होगी 2, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 180। 3 अंकों वाले पृष्ठ, तो 3 अंकों वाले पृष्ठ, अब देखिए 3 अंकों वाले कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो यहाँ पे देखिए 999 में से 99 घटा के 900, ये आया कैसे। अगर जो हम बात करते हैं कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो हम कहते हैं 9। 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, हम कहते हैं 9। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, हम कहते हैं 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, हम कहते हैं 90। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी 900। ये आता कैसे है, देखिए ये भी प्रश्न पूछता है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, या 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। हम इसको कैसे निकालते हैं कि देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर हम 9 को घटा देंगे तो क्या आएगा 90, और ये 90 क्या होता है कि 2 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। फिर इसी तरह देखते हैं कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, और 999 में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 को यदि हम घटा देंगे तो कितना आएगा 900, और ये 900 क्या होता है कि 3 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 3 अंकों वाले पृष्ठ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 900 पृष्ठ होंगे, और हर पृष्ठ पे कितने अंक अंकित होंगे 3, तो यहाँ पे 3 करिए तो ये कितना हो जाएगा 2700। ये 2700 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8, 7 1 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2889। अब देखिए कि हम
3 अंकों वाले कुल पृष्ठों तक गए हैं तो कुल कितने अंक हमको प्राप्त होते हैं? 2889। इसका मतलब कि और पृष्ठ कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 4 अंक होंगे, तो हम उसकी संख्या निकालते हैं। देखिए अब 4 अंकों वाले पृष्ठ कैसे हम निकालेंगे कि कुल कितने पृष्ठ होंगे। तो देखिए 4 अंकों वाले पृष्ठ, तो 4 अंकों वाले पृष्ठ क्या हो जाएंगे? कुल अंकों का कितना प्रयोग किया गया? 3189 और 2889 को माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 3189 में से 2889 घटाएंगे 300। अभी 300 अंक ऐसे लिखे गए होंगे कि जो 4 पृष्ठों पर 4 अंकों वाले होंगे, तो इसमें हम भाग किससे दे देंगे? 4, कट गया, कितना है? 75। तो ये 75 क्या होगा? पृष्ठ। तो 75 पृष्ठ ऐसे होंगे कि जिसमें 4 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न में पूछा है कि कुल पृष्ठों की संख्या क्या होगी, तो देखिए कुल पृष्ठों की संख्या क्या होगी? 1 अंक वाले 9 पृष्ठ, 2 अंक वाले 90 पृष्ठ, 3 अंक वाले 900 पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ बराबर, यहाँ पे हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, ये 9 हो गया, ये 90 हो गया, ये 900 हो गया और कितना हो गया? 75। तो 9 5 14 को 4, कैरी आया 1, 9 7 9 7 16 16 17 को 7, कैरी आया 9 1 10। तो कुल पृष्ठ कितने हो जाएंगे? 1074।